वेलकम बैक टू निर्वाणा एकेडमी। नीट 2026 के पेपर लीक को लेके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है न्यूज़पेपर से, पूरी रिपोर्ट आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस स्टेज में पेपर लीक हुआ और 2024 से क्या डिफरेंट है और क्या सजेशंस हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो क्योस चल रहा है, बच्चों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दो अलग अलग एग्ज़ाम, मतलब नीट के ही दो अलग अलग ईयर के एग्जाम्स अलग अलग स्टेज में लीक हुए हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब एक हाई कमीशन बना था, हाई लेवल की कमेटी फॉर्म हुई थी इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन के अंडर में, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें कॉनॉप्स बनाना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन, जो सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करेगा और एक न्यू सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर क्या होगा कि आप सिक्योर पेपर सेटिंग होगी कि जब जहाँ भी पेपर बनेगा उस लोकेशन को आपको सिक्योर करना है। आप जितनी भी वल्नरेबिलिटी एट सोर्स है वो आप रिड्यूस कर देंगे। एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब जो भी पेपर होगा वो आपका इनक्रिप्टेड होगा, चाहे आप उसको प्रिंट कराएंगे या अदर जगह पे, तो उसको लीक होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन चैनल, आपको जो पेपर है उसमें अनअथोराइज्ड एक्सेस और लीक्स की भी जो भी पॉसिबिलिटी है सबको जो है कंप्लीटली एंड कर देना है और सिक्योरली एक जगह से दूसरे जगह आप पेपर को ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ये 2024 के पेपर लीक के बाद ये सजेशंस के राधाकृष्णन कमेटी ने गवर्नमेंट को दिया और इसको अप्लाई भी किया गया। 2024 और 26 में क्या डिफरेंस है? 24 में पेपर जो है सेकेंड स्टेज में जो है पेपर लीक हुआ, मतलब प्रिंटिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, बेसिकली काम क्या है कि पेपर आपने सेट कर दिया, पेपर सेट होने के बाद पेपर इनक्रिप्ट हो गया, पेपर इनक्रिप्ट होने के बाद वो प्रिंटिंग फैसिलिटी में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, बैंक वॉलेट में स्टोर होगा और फिर एग्जाम सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर आप लोगों के सामने आपको दिखाया जाता है कि पेपर जो सील्ड है और पेपर ओपन होता है। इस प्रोसेस में ही पेपर जो है लीक हुआ, फिजिकल हैंडलिंग चेन प्रोसेस में पेपर जो है ब्रीच हुआ था 2024 के नीट के पेपर में। 2026 में स्टोरी कुछ अलग है, स्टोरी पहले हाफ में ही जो है लीक हो गई है। पेपर सेटिंग स्टेज इटसेल्फ, ट्रांसलेशन और इंटरनल हैंडलिंग बिफोर इंक्रिप्शन, पेपर इनक्रिप्टेड होता उससे पहले ही गवर्नमेंट कह रही है कि उससे पहले ही पेपर लीक हो गया है। ठीक है, सो वन बाय वन चीज़ें हम देखेंगे कि क्या क्या फेज हैं। जैसे कि अगर कोई पेपर बनाना है, नीट का पेपर अगर बनाना है, तो कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन के अंडर में आप पहले पेपर को ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट करने के बाद पेपर इनक्रिप्टेड हो जाएगा, इनक्रिप्ट होने के बाद पेपर को एनटीए के अंदर सेफ रखा जाता है। फिर आप सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस जो है इंश्योर करते हैं और वहाँ पे आप पेपर प्रिंट कराते हैं। पेपर प्रिंट कराने के बाद पेपर वॉल्ट, बैंक के वॉल्ट स्टोर में हाई सिक्योरिटी के अंडर लेके जाया जाएगा और हाई वॉल्ट सिक्योरिटी के अंदर वॉल्ट में स्टोर किया जाएगा, बैंक के वॉल्ट में स्टोर होगा। इसके बाद पेपर डिलीवर होता है सेंटर्स तक। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देर आर हाईली सस्पिशियस कि पेपर फेज 1 में ही लीक हो गया है, मतलब ड्राफ्टिंग से लेके इंक्रिप्शन के बीच में ही आपका पेपर लीक हो गया है। पेपर के अलग अलग स्टेजेस हैं कि पहले पेपर सेटिंग होगी कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन में, चीफ सेटर्स ड्राफ्ट क्वेश्चन इन कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन रूम। अब कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन रूम कैसा होगा वो आपको हम अगली स्लाइड में बताएंगे। 12 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा आपका पेपर। फिर जितने भी क्वेश्चन ड्राफ्ट किए होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस को फाइनलाइज किया जाएगा और फाइनलाइज करके उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंटेड एट अ डेजिग्नेटेड सिक्योर फैसिलिटी, सिक्योर फैसिलिटी में आपका पेपर जो है वो प्रिंट कराया जाता है। इसके बाद सील्ड यूजिंग टैम्पर एविडेंट पैकेजिंग, पैकेज आपका पेपर पैक होगा, आपका पेपर डिस्पैच होगा, बैंक में जाएगा, वहाँ पे सेफ वॉल्ट्स में उसको रखा जाएगा अंटिल एग्ज़ाम डे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद हाईली सिक्योरिटी में उसे हर सेंटर पर पहुंचाया जाता है। मूव्ड अंडर द आर्म्ड स्क्वाड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंटर, सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूट सील्ड पैकेट्स। द सिस्टम वॉज डिजाइन टू सिक्योर एवरी स्टेप। Investigators are now examining where the chain was compromised, but now they are understanding कि स्टेज 3 आते आते आपका पेपर लीक हो गया था, मतलब जहाँ से आप सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उससे ही पहले पेपर को लीक करा दिया गया। अब 1 से 3 के प्रोसेस के बारे में आपको पता ही चल गया है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक का लगभग उन्होंने 3 महीने लिए, अलग अलग सेटर्स ने अपने अपने क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया। उसके बाद
जनवरी से लेकर फरवरी तक उनको ट्रांसलेट किया गया 2 महीने में 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में। इसके बाद फाइनल पेपर मास्टर पेपर बनाया गया, कुछ क्वेश्चन को रखा गया, कुछ क्वेश्चन को बाहर निकाला गया और उसके बाद पेपर बना के उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया, ठीक है, कि इसके लीक होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो स्टेज है जहां आपका पेपर लीक हुआ। ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये, और आपको भी पता है कि अगर इस स्टेज में पेपर लीक हो रहा है तो देयर आर हाईली चांसेस इट वाज लाइक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल आर लिंक्ड देयर, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन वाज मोस्ट सिक्योर, और ये वो प्रोसेस है जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब लीकर्स को या जो लोग इसके पीछे हैं, जब उनको पता चला कि सेकंड स्टेज सिक्योर हो गया है, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फ्लुएंशियल दे आर। उन्होंने पहले स्टेज को ब्रीच किया, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन रूम के बारे में भी समझ होना चाहिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बिग अथॉरिटी और हाई अथॉरिटी टू लीक अ पेपर। कंसेप्ट ऑफ रूम में जो आपका रूम डिज़ाइन किया गया है उसमें कोई भी डिवाइस नहीं होगी, कोई भी फ़ोन नहीं था, किसी के पास लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, 24/7 आप CCTV कैमरे के अंदर थे, सील्ड इन्वायरमेंट था, पर्सनल बिलोंगिंग केप्ट आउटसाइड, ओनली अथोराइज्ड पर्सनल इंटर, केवल जो अथोराइज्ड पीपल थे वही एंटर कर सकते थे और आपको हर सामान एक्सेस करा के लेके जाना पड़ता था। फुल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये भी मेंटेन की गई थी। इसके बाद भी अगर आपका पेपर लीक हो गया है, सो यू हैव टू थिंक मोर कि क्या प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट को भी सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है, एंड एंट्रेंस एग्जाम के भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द नेशन, लाइक जिसको हम बिस गुरु कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इससे लेशन ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने पूरा फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन किया है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रेंथ हो, आपको इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम करना है। दैट इज़ द ऑल आई एम ऑलवेज टेलिंग माई एस्पिरेंट्स कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, पर स्ट्रेटजी पे काम भी करना है। दिस गिव यू अ लेसन कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फेल्स इफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट आर वीक। ये आपके एग्जाम, आपके प्रिपरेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फ्रेमवर्क बनाएं, अपना जो है रूट डिज़ाइन करें कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है, बट इस पूरी जर्नी में आप हर जगह इम्प्लीमेंट करते रहें। एंड आई एम होपिंग आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि कहाँ क्या ज़रूरी है, क्या आपको क्या समझना चाहिए, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।